आबकारी नीति मामले में ईडी के तीसरे नोटिस के बाद पेश नहीं होंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी को भेजा जवाब। आप बोली जांच में सहयोग करने को तैयार। केजरीवाल के समन को लेकर आपने कहा ईडी का नोटिस गैर कानूनी, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। नोटिस पर सवाल उठाते हुए आप पार्टी ने उठाया सवाल, कहा चुनाव से ठीक पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया। केजरीवाल के समन को लेकर सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी में आते ही लोगों को केस खत्म कर दिए जाते हैं। में आते जा रहे उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के चुनाव प्रचार रोकने की साजिश है। बीजेपी चाहती है केजरीवाल गिरफ्तार हो ताकि इलेक्शन कैंपेनिंग ना की जा सके। ईडी के सामने पेश ना होने पर बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, अब विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। शहजाद पूनावाला बोले आम आदमी पार्टी के चहेती कांग्रेस ने खुद कहा है कि शराब घोटाला हुआ है और वो भी अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर ईडी की टीम पहुंची। सीएम आवास से वाले 8 सिविल लाइंस बंगले पर ईडी की टीम पहुंची। अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का एक्शन। सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने अभिषेक प्रसाद के आवास और साहिबगंज के जिला अधिकारी के आवास समेत 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे, विनोद कुमार नाम के एक आरोपी, देवघर के पूर्व एमएलए पप्पू यादव, कोलकाता के अभय सराबगी के ठिकानों पर भी रेड की गई है। ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा सरकार ईडी को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईडी या और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये विपक्ष के को दबाने के लिए हैं। झारखंड में सियासी संकट के बादल, शाम को जेएमएम के विधायक दल की बैठक। बीजेपी ने किया दावा अगले सीएम पर किया जाएगा फैसला। झारखंड में ईडी के एक्शन के बाद हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सोरेन ने बीजेपी के दावे को नकारा। हेमंत सोरेन ने निशिकांत के दावे पर कहा मेरी पत्नी के चुनाव लड़ने की खबर बीजेपी की बनाई हुई है। ईडी के 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जवाबी पत्र भेजा। लेटर में हेमंत सोरेन ने ईडी पर मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं। सेबी की जांच पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में अब तक गौतम अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने एक्स पोस्ट लिखी, कहा सत्य की जीत हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर 4 जनवरी को बैठक। खड़गे की अगुवाई में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की बैठक। इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। सीट शेयरिंग पर बनी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंपेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में 9 राज्यों में गठबंधन को लेकर होगी बात। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और पंजाब में राज्य इकाई दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं चाहती। चुनावी साल में इंडिया गठबंधन बनाएगा संयोजक। सूत्रों के मुताबिक संयोजक की रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे। सूत्रों के मुताबिक जल्द लिया जा सकता है फैसला। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार 29 दिसंबर को पार्टी के अध्यक्ष बन गए। बताया जा रहा है कि अखिलेश, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे नीतीश के नाम पर सहमत है।
एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की घोषणा, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजित गुट एक साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र के सिरूर लोकसभा सीट को लेकर शिंदे की शिवसेना और अजित की एनसीपी आमने सामने। 6 जनवरी को सीएम शिंदे का शिव संकल्प अभियान होगा शुरू। शिरूर लोकसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे सीएम शिंदे। शिंदे ने उन 22 सीटों का दौरा करेंगे जिन पर पहले लड़ा था शिवसेना ने चुनाव। पंजाब में अकेले 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट हाई कमान को पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। इंडिया गठबंधन के तहत पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पंजाब यूनिट नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ पंजाब में गठबंधन हो। लक्षद्वीप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने किया रोड शो। कल अगती में जनसभा को किया था संबोधित। लक्षद्वीप को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 1150 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। द्वीपों में पिछले 10 सालों से हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश कई संभावनाओं से भरा हुआ है। लक्षद्वीप के दौरे के बाद पीएम आज केरल के त्रिशूर जाएंगे। बीजेपी के महिला सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। लक्षद्वीप से पहले पीएम मोदी तमिलनाडु गए थे, जहां वो तिरुचिरापल्ली के भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। 22 जनवरी को दिवाली मनाने के फरमान पर सामना संपादकीय में उठाए सवाल। लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगियों ने अयोध्या में लड़ी थी लड़ाई, लेकिन क्या आज के भाजपाई उसमें है? सामना ने लिखा, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कभी विरोध नहीं किया। राजीव गांधी ने हमेशा कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए। पार्टी के एक धर्रे के विरोध के बावजूद बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाए। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, कांग्रेस की आत्मा हिंदू ही है, छिपाने लायक कुछ नहीं। मुसलमानों को उनका हक कांग्रेस के राज्य में ही मिल सकता है। गोगा मेंढी हत्याकांड को लेकर एनआईए की छापेमारी। हरियाणा और राजस्थान में 31 जगहों पर हो रही है रेड। महेंद्रगढ़ के कई गांवों में पहुंची एनआईए की टीम। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर से पूछताछ के बाद एनआईए की कार्रवाई। गोगा मेंढी की हत्या की थी, बाद में केंद्र की दखल के बाद हत्या की जांच एनआईए को सौंप दी गई। वाराणसी के ज्ञान वापी केस में आज अहम सुनवाई। एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के मुस्लिम पक्ष के अपील पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। एएसआई ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट 4 भागों में कोर्ट में पेश की है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर ममता के अड़ियल रुख पर पलटवार करते हुए अधीर ने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार के कैंसर से पीड़ित पार्टी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में बीजेपी को लेकर किया लोगों को आगाह। कहा, अल्पसंख्यक टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी का अत्याचार बढ़ जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। सीएम विष्णु साई ने मंगलवार को खुद इसका ऐलान किया। राम मंदिर मुद्दे पर हुई बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एक दिन में 50,000 लोगों को कराया जाएगा रामलला के दर्शन। 35 ट्रेनें रोजाना चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर की प्रकृति की पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर बोले अखिलेश यादव, कहा भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, बीजेपी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम, भगवान से बड़े नहीं हो सकते सीएम। बीजेपी चुनावी मौसम में दल बदल कर आने वाले नेताओं की विधिवत जांच करेगी। पार्टी में शामिल करने से पहले नेताओं की स्क्रूटनिंग के लिए एक समिति गठित की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे
सांसद मनोज झा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ईडी अब अन्य राज्यों में एक्टिव हो गई है। आंध्र प्रदेश की वायएसआर तेलंगाना पार्टी का आज हो सकता है कांग्रेस में विलय। पार्टी के संस्थापक और आंध्र सीएम की बहन शर्मिला आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कर सकती हैं मुलाकात। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर अकाली दल की बैठक। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पार्टी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भारत राष्ट्र समिति ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस। टीएमसी के सीनियर नेता और राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्श ने बड़ा बयान दिया। कहा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से सत्ता छीन लेंगे। सुब्रत बख्श बोले, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी किसी भी लड़ाई से पीछे तो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सामने रखकर ही लड़नी होगी। हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह। ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील। केंद्र ने कहा, फिलहाल नहीं लागू होगा कानून। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, बीएनएस की धारा 106 में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर ड्राइवरों की चिंता का संज्ञान लिया गया। ट्रक ड्राइवरों की 2 दिनों से हड़ताल की वजह से देश भर में आवाजाही हुई प्रभावित। बिहार, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी समेत 9 राज्यों में दिखा था हड़ताल का असर। ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की सप्लाई हुई थी पूरी तरह प्रभावित। पेट्रोल पंपों पर दिखी लंबी लंबी कतारें। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की थी खबर। आज से अवैध निर्माण पर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सिविल लाइन से बुरारी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ 31 जनवरी तक का प्लान तैयार था। एग्रीकल्चर लैंड पर जिन लोगों ने अवैध मकान बनाए हैं उनके खिलाफ स्पेशल अभियान। सिविल लाइन, बुरारी, मुखर्जी नगर, तिवाड़पुर, स्वरूप नगर इलाके में होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक। 18 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। यूपी सरकार के निर्देश के मुताबिक कार या स्कूटी के मालिक ने बच्चों को वाहन चलाने के लिए दिया तो 3 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की। असम के डिब्रूगढ़ के वृद्धाश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। डिब्रूगढ़ में वृद्धाश्रम के निवासियों से मुलाकात और बातचीत की। शिरडी के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसकर। दीपक केसकर ने राज्य और देश के लिए प्रार्थना की। 26 जनवरी की तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई। कड़ाके की ठंड में जवानों ने जोश दिखाया। असम के गोलाघाट में भीषण हादसा। बस ट्रक की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत। हादसे में 25 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। डेरगांव के बालीजन इलाके में पिकनिक मनाने वालों ने भरी मिनी ट्रक ने टकराई और मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। घायल लोगों में कई यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनामी बदमाश भूरा के खिलाफ कई थानों में 14 केस दर्ज। चेकिंग के दौरान भूरा ने पुलिस पर चलाई गोलियां। वाराणसी कैंट जीआरपी का एक्शन। युवक के पास 1,84,00,000 से ज्यादा की 10 देसी की मिली है और साथ ही नए साल पर चेकिंग के दौरान वाराणसी कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आरोपी की गिरफ्तारी। शक के आधार पर जीआरपी ने संदीप सिंह नामक शख्स को प्लेटफॉर्म पर रोका। श्रमजीवी विस्फोट कांड में 2 दोषियों की सजा सुनाई है जौनपुर कोर्ट। 2005 में श्रमजीवी ट्रेन में हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हुई थी। श्रमजीवी आतंकी धमाके में 62 लोग हुए थे घायल। दोनों पक्षों की सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने रख लिया था फैसला सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई। मणिपुर के उखरुल में 3.0 तीव्रता का भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता आंकी गई। हमास के डिप्टी चीफ और सशस्त्र कामिस ब्रिगेड संस्थापकों में एक साली अरोरी की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में प्रतिद्वंदियों से अपील की।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से 6 नाइयों की अपहरण कर आतंकवादियों ने की हत्या। अफगानिस्तान ने सीमा से लगे इलाके में ले जाकर गोली मारी। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज से कैपटाउन में दूसरा टेस्ट। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का बचाव किया। कहा तीनों बेहद प्रतिभावान हैं, लेकिन